So let us try to discuss the tangent to the parabola. अब यहाँ पे we'll try to discuss this with the help of a situation where we have, let us say there is a line, or we just need to find out the condition for which the line y equals mx plus c is tangent to the parabola y square equals 4ax. अब यहाँ पे फाइंड आउट द कंडीशन. सो कंडीशन, बाय कंडीशन आई मीन कि आपको जो वेरिएबल्स यहाँ पे दे रखे हैं, जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं m एंड c, सो वी हैव टू फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन m एंड c. अब यहाँ पे सर्कल की तरह तो हम चीजें अप्लाई नहीं कर सकते कि रेडियस के बराबर हो जाएगा डिस्टेंस तो वो टेंजेंट हो जाएगी. तो यहाँ पे हम जो बेसिक तरीका है जो लास्ट क्लास में भी हमने किया था, डायरेक्ट्रिक्स वाला जो हम डिराइव किया था, वही यूज करेंगे हम. कि अगर हमारे पास एक लाइन है और एक सेकंड डिग्री कर्व है, तो जो इंटरसेक्शंस बनेंगे वो हो सकते हैं या तो कोई इंटरसेक्शन ना हो या टच करे, मतलब एक पॉइंट मिले सिर्फ, और अगर 2 पॉइंट मिलेंगे तो इंटरसेक्ट करेगा. बट हमें यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट मिलना चाहिए. तो ये जो लाइन है और ये जो कर्व है, तो बेसिकली इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है दैट शुड गिव ओनली वन वैल्यू. तो हम इंटरसेक्शन निकालने की कोशिश करते हैं, और ये चीज हम एलिप्स, हाइपरबोला, हर सेकंड डिग्री कर्व के लिए ये जनरल तरीका है आपको निकालने का कि टेंजेंट की इक्वेशन क्या होनी चाहिए. तो यहाँ पे y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, यहाँ y इक्वल टू mx प्लस c है. वी कैन सब्स्टिट्यूट mx प्लस c होल स्क्वायर इक्वल्स 4ax. अब यहाँ पे हम इसको होल स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ पे m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2mcx equals 4ax. Now this is quadratic in x. m square x square plus 2mc minus 4a into x plus c square equals 0. अब यहाँ पे for this to have equal roots, discriminant should be equal to 0. So which will give us b square minus 4ac. This is b square minus 4a is m square. This is the constant. b square minus 4ac should be equal to 0. So solving it further, so this 4m square c square will get cancelled out with this 4m square c square plus 16a square minus 4 into 2 is 8, then 16 m c a minus 4m square c square equal 0. तो देख रहे हैं यहाँ पे कुछ टर्म्स कैंसिल आउट होते जा रहे हैं. अब उसके बाद 16 भी हम कैंसिल कर सकते हैं. वी कैन ऑल्सो कैंसिल आउट 1a. So this will be a minus m into c equals 0. So from this we are getting this constant c equals a by m. तो इस लाइन को टेंजेंट होने के लिए we should have this condition that this constant c should be equal to a by m. Only in that situation this line will be tangent to the parabola. अब यहाँ पे जब हमने कांस्टेंट निकाल लिया है कि a by m है, तो ये जो लाइन हमें कहाँ यूज करनी है सबसे ज्यादा, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. क्योंकि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बहुत सारे फॉर्म्स में आएंगी, पैरामीट्रिक में भी आएगी, इसमें भी आएगी. तो हम इसको जब भी हमको जरूरत पड़ेगी टू फाइंड आउट द इक्वेशन इन द स्लोप फॉर्म, ठीक है. अगर आपको कोई कहता है या कोई पूछेगा या कभी जरूरत पड़ेगी कि किसी एक पर्टिकुलर स्लोप की टेंजेंट, ठीक है, फॉर m स्लोप, सो हमको इसको ऐसा भी बोलते हैं, ऐसा हमको याद रह जाए कहाँ कहाँ यूज करना है इसको. टेंजेंट ऑफ स्लोप m. तो कभी कभी ऐसा हो सकता है आपको दिया है कि 2 स्लोप की या 3 स्लोप 3 है उसकी टेंजेंट है, तो आप डायरेक्टली क्या लिखोगे, ये इक्वेशन लिख दोगे, y इक्वल्स mx प्लस a बाई m. तो आप डायरेक्टली इसको याद रखो कि आपके पास अगर किसी भी m स्लोप की टेंजेंट आपको निकालनी है, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू y इक्वल्स mx प्लस
A by M, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो जहां पे ये जो टेंजेंट होगी किस पॉइंट पे इस कर्व को टच करेगी, तो इसको और इसको वी कैन सॉल्व इजीली एंड वी कैन फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P as A by M square, comma 2A by M। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी आप देखोगे तो पैराग्राफ भी पूछे जा चुके हैं डायरेक्टली। मैट्रिक्स मैच में बहुत काम आता है ये। उसमें आपको दे दिया है कि ये टेंजेंट है, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को मैच करो, तो उस वाले केसेस में ये वाली चीजें बहुत काम आती हैं। तो हम उसको याद रखेंगे कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है। सो नाउ विल डिस्कस द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म। अब पैरामेट्रिक फॉर्म में कंपैरेटिवली बहुत इजी हैं चीजें, वो इसलिए क्योंकि वी ऑलरेडी नो फर्स्ट ऑफ ऑल कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होने वाला है। तो द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P इज 80 स्क्वायर कॉमा 280। यही पैरामेट्रिक में पॉइंट होता है, 80 स्क्वायर कॉमा 280। नाउ टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वी हैव स्टडीड इन सर्कल्स, t equal to 0 is the equation of tangent for any second degree curve। और यहाँ पे हमारे पास पैराबोला में क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। ठीक है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब इसमें हम t को कैसे लिखेंगे, y y1 माइनस 2ax माइनस 2ax1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे y y1 माइनस 2x माइनस 2ax1 इक्वल टू 0, ये जो चीज़ है 80 स्क्वायर कॉमा 280, यही x1 y1 है। सो हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देंगे y into twice of 80 minus 2x minus 2ax1 which is 80 square। अब यहाँ पे 2 और 2a खत्म ही हो जा रहा है, this will get cancelled out, so we are getting yt equals x plus 80 square। So this is the equation of the tangent in parametric form। अब इसको हमको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑलरेडी पता है कि 80 स्क्वायर कॉमा 280 है। We need not find out the point of contact again, but we will have to remember equation of the tangent in the parametric form। दोनों ही फॉर्म में हमको ज़रूरत है इसकी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो भी हमको निकालना होगा, जिस फॉर्म की भी ज़रूरत पड़ेगी, विल ट्राई टू मेक यूज ऑफ दैट फॉर्म। तो अब यहाँ पे देखो, जो लास्ट क्लास हमने चीज़ करी, थोड़ा सा लेंदी किया था क्वेश्चन वो, उस मूवमेंट पे क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी, लेकिन अभी हमें पता चल गई हैं। तो अब हमने जो किया था कि थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं यहाँ पे कि इस वक्त यहाँ से हम क्लियरली बता सकते हैं कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज नथिंग बट 1/t एट द पैरामीटर दिस पॉइंट p। ठीक है, अदरवाइज आप इसको डिफरेंशिएट करके विद रिस्पेक्ट टू t, इसको डिफरेंशिएट करके विद रिस्पेक्ट टू t डिवाइड कर दोगे, देन ऑल्सो यू कैन गेट द स्लोप। तो यहाँ पे स्लोप आ गया हमारे पास 1/t। तो स्लोप ऑफ एनी टेंजेंट एट दिस पॉइंट इज 1/t। नाउ विल टॉक अबाउट द फोकल कॉर्ड, जो हमने लास्ट क्लास में किया था। वी आर ड्राइंग, तो फोकल कॉर्ड जो है हमारे पास, अगर हम बात करते हैं कि फोकल कॉर्ड के जो एंड पॉइंट्स पे जो टेंजेंट ड्रॉ हो रही थी, मान लो एक पॉइंट P था विद द पैरामीटर T, एंड वी नो दैट द अदर एंड पॉइंट विल बी हैविंग पैरामीटर -1/t, क्योंकि T1 T2 -1 होता है। अब इस पे जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगी एट पॉइंट P, इसको मतलब MPT बोल देते हैं, दैट शुड बी इक्वल टू 1/t, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास एक और चीज है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट QT। ठीक है, अब वो क्लियरली क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल हो रहा है, तो ये हो जाएगा -t। तो अगर आप देखो, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट P इनटू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट Q इज इक्वल टू -1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल सा हुआ कि अगर आप फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, दोज टेंजेंट्स विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये स्टेटमेंट हमको याद रखना है, दिस इज अ प्रॉपर्टी। सो टेंजेंट्स drawn at the end points
of a focal chord are perpendicular to each other. और दोनों ही क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे के। अब ये इस चीज पे काफी सारी चीजें बनती हैं, हम अभी धीरे धीरे देखेंगे इसको। नाउ लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन of tangents at points A and B। पैराबोला के ऊपर दो पॉइंट हैं A and B। इन दोनों पॉइंट्स पे हमने टेंजेंट ड्रॉ की है। अब उन टेंजेंट्स का हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। दिस वी आर ट्राइंग टू डू इन द पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं सबसे पहले कि वी कैन राइट डाउन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, वी कैन राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। तो मान लो पहली जो टेंजेंट है T1 है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय, और एट द पॉइंट A है ना, उसको TA बोल देते हैं। तो दैट विल बी, अब उसके करस्पॉन्डिंग हमको, हम मान लेते हैं ऐसा कि A के करस्पॉन्डिंग जो पैरामीटर है T1 और B के करस्पॉन्डिंग जो पैरामीटर है दैट इज T2। अब जब भी आपको पॉइंट निकालना होगा, यू अज्यूम करना होगा दैट यू डोंट नो द पॉइंट, ऑलवेज ट्राई टू अज्यूम इट इन द पैरामेट्रिक फॉर्म। चीजें थोड़ी सी सिंपल हो जाएंगी। तो TA यहाँ क्या आ जाएगा, टेंजेंट y T1 इक्वल्स x प्लस a T1 स्क्वायर। अब तक ये याद होनी चाहिए हमको। अब जो TB आएगा दैट विल बी y T2 इक्वल्स x प्लस a T2 स्क्वायर। अब हमें बेसिकली करना क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सो विल ट्राई टू सॉल्व। तो यहाँ पे x और x कैंसिल हो जाएंगे। अगर ध्यान से देखो, अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी कैन सब्ट्रैक्ट, सो y इंटू T1 माइनस T2 इक्वल्स a टाइम्स T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं T1 माइनस T2 T1 प्लस T2। सिंस A and B आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, तो हम T1 माइनस T2 और T1 माइनस T2 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। वी विल बी गेटिंग y इक्वल्स a टाइम्स T1 प्लस T2। अब ये y कोऑर्डिनेट आया है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का। वी कैन सब्स्टिट्यूट इन एनी वन ऑफ द इक्वेशंस एंड वी कैन फाइंड आउट द x कोऑर्डिनेट एज वेल। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं फर्स्ट वाले में। तो हमारे पास क्या आ गया, a टाइम्स T1 प्लस T2 इंटू T1 इक्वल्स x प्लस a T1 स्क्वायर। तो यहाँ से a T1 स्क्वायर प्लस a T1 T2 इक्वल्स x प्लस a T1 स्क्वायर। तो ये a T1 स्क्वायर a T1 स्क्वायर ही तो खत्म हो गया। तो यहाँ से हमारे पास आ गया x इक्वल्स a टाइम्स T1 T2। तो अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हमने R माना, तो हमारे पास अभी आ गया दिस R is nothing but a T1 T2 comma a times T1 plus T2। आपको ये याद रखना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नाउ लेट अस ट्राई टू डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टर सर्कल। तो हम इसको बोल देते हैं डायरेक्टर सर्कल। इसका लोकस देखते हैं क्या होता है कि व्हाट इज द डायरेक्टर सर्कल, किसको कहते हैं डायरेक्टर सर्कल। यहाँ पे अगर आप देखो, लिखते हैं कि व्हाट इज डायरेक्टर सर्कल। तो बेसिकली ये कुछ नहीं है, हमने अभी इसको इनडायरेक्टली काम कर भी लिया है, थोड़ा आइडिया लग जाएगा आपको। डायरेक्टर सर्कल इज नथिंग बट locus of point of intersection, locus of point of intersection of perpendicular tangents। तो अभी सबसे पहले तो हमारे पास मान लो कि दो टेंजेंट है कोई भी। अब वो जो दोनों टेंजेंट हैं, अगर हम उनको ड्रॉ करेंगे
तो पहले कर्व बना लेते हैं और हमारे पास हो जाएगा पैराबोला। तो ये जो पैराबोला है, आप इस पैराबोला पे कोई भी अगर 2 पॉइंट लो, लेट अस मार्क एनी 2 पॉइंट्स। यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं ए, और कोई मान लो यहाँ पे पॉइंट ले लिया हमने बी। तो अब ये जो हमारे पास, मान लो यहाँ पे कोई टेंजेंट बनाई हमने और पॉइंट बी पे कोई टेंजेंट बनाई, तो दीज 2 टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर, और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेट अस से दिस इज एच कॉमा के, तो इस जो पॉइंट का लोकस होगा दैट विल बी नोन एज द डायरेक्टर सर्कल। ठीक है, अब लेट अस ट्राई टू डिराइव दिस। तो यहाँ पे हम इसको 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और उन सारे तरीके देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेथड 1। तो मेथड 1 में क्या होगा, जो आज हमने पढ़ा है अभी वाली क्लास में, उसी को यूज करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, वी विल बी हैविंग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फर्स्ट। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात कर रहा है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो पॉइंट है या जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, पहले हम उसको मानते हैं कि जो एक हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट रही होगी कोई भी, हमने अभी डिराइव किया है, y इक्वल्स mx प्लस a बाई m, दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब यहाँ पे ये कोई भी टेंजेंट रही हो, या मान लेते हैं कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहाँ पे ये पी एच कॉमा के, तो ये जो एच कॉमा के होगा ये इस टेंजेंट से पास करना चाहिए, मतलब इसको सेटिस्फाई करना चाहिए सबसे पहली चीज। तो हमने मान लिया के इज इक्वल टू एम इंटू एच प्लस ए बाई एम। ठीक है, अब यहाँ से हम देखेंगे वी कैन फॉर्म क्वाड्रेटिक इन एम। तो हमारे पास बन जाएगा एम स्क्वायर एच, और यहाँ से हम ले सकते हैं माइनस एम के प्लस ए इक्वल टू 0। यहाँ से क्वाड्रेटिक बन जाएगी हमारे पास। तो देखो उसमें आगे हम कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। पहला तो ये कि m की वैल्यू निकालेंगे, और हमें पता है कि रिलेशन पता है कि m1 m2, पर उससे अच्छा ये है, देखो ये दो क्वाड्रेटिक है m में, सो इट विल हैव 2 वैल्यूज। ठीक है, एक होगी m1, एक होगी m2। तो वो दोनों जो m1 m2 अलग अलग लाइंस अलग अलग टेंजेंट रिप्रेजेंट करेंगे m1 m2 के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे हमको ऑलरेडी गिवन है कि दीज आर परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, तो मतलब m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, और इस इक्वेशन के लिए m1 इंटू m2 आर द रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है यहाँ पे, m1 m2 इक्वल्स a बाई h। ठीक है, ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, एंड दैट इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद a प्लस एच इज इक्वल टू 0। जब a प्लस एच 0 आ गया, नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट x इन प्लेस ऑफ h, x प्लस a इक्वल टू 0, क्योंकि यही लोकस होता है। वी सब्स्टिट्यूट x इन प्लेस ऑफ h एंड k इन प्लेस ऑफ y इन प्लेस ऑफ k एंड x इन प्लेस ऑफ h। यहाँ पे y है ही नहीं कि पिक्चर में, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड डायरेक्टर सर्कल इन दिस केस। हम उसको डायरेक्टर सर्कल बोल देते हैं, इनफैक्ट इट इज नॉट अ डायरेक्टर सर्कल, और टू बी प्रिसाइज वी कैन से दिस इज द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। तो बेसिकली ये क्या है, दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स ओनली। तो जो डायरेक्ट्रिक्स है वही इसके लिए डायरेक्टर सर्कल का काम करती है। तो सिंपल चीज इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इफ यू टेक एनी पॉइंट ऑन द डायरेक्ट्रिक्स पे आप कोई भी पॉइंट लोगे, ठीक है, और वहां से दो टेंजेंट ड्रॉ करोगे टू द पैराबोला, दोज टेंजेंट्स विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो वो दोनों टेंजेंट क्या रहेंगी, परपेंडिकुलर रहेंगी एक दूसरे के। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द डायरेक्टर सर्कल फॉर पैराबोला। So let us try to discuss another method, method 2। अब ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं these are जनरल मेथड्स, ठीक है, कि इसमें हम बाद में अप्लाई कर सकते हैं एलिप्स के अंदर भी। मेथड 2 के अंदर क्या होगा, हमने सर्कल के अंदर चीजें पढ़ी थी अगर याद होगा तो। सबसे पहले चीज कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट है, लेट अस से पॉइंट P, उस पॉइंट P से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ करी किसी भी सेकंड डिग्री कर्व के ऊपर, तो उनकी जो पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन
is represented by SS1 equal to टी स्क्वायर। अब इसको देख लेते हैं पहले कि दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं SS1 क्या है, टी स्क्वायर क्या है। तो यहाँ पे जो S है वो तो कर्व ही रिप्रेजेंट कर रहा है सिंपली, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि जो इक्वेशन हमारे पास कर्व की क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो S जो रिप्रेजेंट करेगा दैट विल बी वाई स्क्वायर माइनस 4ax। इस कर्व को डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। S1 क्या होगा, जो पॉइंट है, जिस पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो उस पॉइंट को आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करोगे इसके अंदर, तो दैट इज फॉर एनी सेकंड डिग्री कर्व। तो S1 में यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 4aH, तो दैट विल बी S1। तो के स्क्वायर माइनस 4aH, तो के स्क्वायर माइनस 4aH। अब टी क्या है, टी वो टेंजेंट वाला ही रिप्रेजेंट करेगा, जो हम टी इक्वल टू 0 टेंजेंट की इक्वेशन के लिए लिखते हैं, तो वो टी वही रहेगा। तो यहाँ पे हमारे वाले केस में क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 4ax, क्योंकि जो इस पॉइंट से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ करी है, तो दिस पॉइंट वी ऑलरेडी नो, पी एच कॉमा के इंटू के स्क्वायर माइनस 4h इक्वल्स टी स्क्वायर। तो टी हमको पता है, इसको टी हमको कैसे लिखना है, y1 होता है, मतलब y के माइनस 2aH माइनस 2ax, ठीक है, होल स्क्वायर। अब यहाँ पे सिंपल चीज ये पेयर ऑफ टेंजेंट्स आ गया है, और हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है पेयर ऑफ टेंजेंट्स में अगर दोनों टेंजेंट जो है परपेंडिकुलर होंगी तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर हैज टू बी 0। मतलब जब हम a प्लस बी इक्वल टू 0 करते हैं फॉर द लाइंस टू बी परपेंडिकुलर, बस हमको इस वाली इक्वेशन से कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर निकालना है। हमें पूरी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसमें से कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर निकालेंगे। पहले हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की। अब इस वाली चीज से तो हमारे पास एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ से आएगा क्या एक्स स्क्वायर, बिल्कुल आएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे, अब क्योंकि दिस इज इक्वल टू है तो हम इसको ऐसा कर लेंगे, दिस माइनस दिस इक्वल टू 0, इक्वेशन ये बन जाएगी। अब निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो क्लियरली यहाँ पे क्या हो गया, दिस स्क्वायर दिस स्क्वायर दिस स्क्वायर इस तरह का आएगा। तो ये स्क्वायर बाहर माइनस लगा हुआ है, तो माइनस 4a स्क्वायर, क्योंकि इसके साथ क्या आएगा, 4a स्क्वायर आएगा एक्स स्क्वायर के साथ। यहाँ पे हमको नहीं दिखाई दे रहा है कहीं भी एक्स स्क्वायर का टर्म, तो ठीक है, छोड़ देंगे अभी के लिए। सेकेंड चीज, अब हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर की बात करते हैं, प्लस दिस विल बी कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। यहाँ से देखते हैं क्या आ रहा है, तो वाई स्क्वायर के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है टर्म, विच इज के स्क्वायर माइनस 4aH, एक तो ये आ गया, और इस यहाँ से और कुछ नहीं आने वाला वाई स्क्वायर के लिए। अब यहाँ पे वाई स्क्वायर के लिए इसका स्क्वायर होगा तो आ जाएगा, बाहर माइनस लगा हुआ है, माइनस ऑफ के स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, के स्क्वायर गेटिंग कैंसिल आउट, और ये भी हमारे पास खत्म हो जाएगा, 4a कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, a बचेगा सिर्फ। तो a प्लस एच इक्वल टू 0। हम लोकस के लिए h कॉमा के को रिप्लेस करेंगे x कॉमा y से, y है नहीं, सिर्फ x है, so here it will be x plus a equal to 0. This again is the directrix for the given parabola. तो यहाँ पे ये भी हमारे पास क्या आ गई है, डायरेक्ट्रिक्स आ गई है, तो वी आर गेटिंग सेम रिजल्ट विद दिस मेथड एज वेल। अब ये जो मेथड है ये एक जनरल मेथड है दैट यू कैन यूज फॉर एनी सेकेंड डिग्री कर्व, अगर वो आपके पास क्या हो जाए, या सर्कल हो या एलिप्स हो या हाइपरबोला हो या यहाँ पे इस वाले केस में पैराबोला हो। अभी थोड़े से लेंदी मेथड्स हैं, लेकिन लेंदी नहीं है, लेंदी इन कंपैरिजन टू जो हम थर्ड मेथड करने वाला है। तो इसी क्वेश्चन को हम, इसी कंसेप्ट को विल ट्राई टू सॉल्व बाय 3 डिफरेंट मेथड्स। एक जो मेथड होगा वो पैराबोला के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, सिर्फ पैराबोला में यूज करना है। मेथड 1 एंड मेथड 2 यू कैन यूज इन एनी सेकेंड डिग्री कर्व। तो तीसरा मेथड है सेम चीज सॉल्व करने के लिए, मेथड 3। अब इसमें हमने आज की क्लास में जो पढ़ा है, विल ट्राई टू मेक यूज ऑफ दैट, कि अभी हमने पढ़ा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स। तो पॉइंट ऑफ
इंटरसेक्शन अगर आप देखोगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स, मैंने कहा था उसको याद रखना है और आगे भी यूज होगा, नॉट ओनली इन दिस डेरिवेशन। हमारे पास आया a t1 t2 कॉमा a टाइम्स t1 प्लस t2। अब यहाँ पे एक चीज हमको पता चल गई कि अगर आप स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट a लिखोगे तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट a इज इक्वल टू 1 by t1 and slope of the tangent at b is equal to 1 by t2। ठीक है, now we have both the tangents perpendicular to each other, तो हम ये कह सकते हैं ma into mb equals 1 by t1 into 1 by t2 equal to -1 और t1 into t2 equal to -1। तो t1 t2 हमारे पास -1 आ गया है। ठीक है, अब लोकस निकालना है हमें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का ही लोकस निकालना है अंडर दिस कंडीशन, ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस निकालना है तो हमें पता है कि व्हाट टू डू, वी कैन अज्यूम दिस x कोऑर्डिनेट टू बी इक्वल टू h एंड y कोऑर्डिनेट टू बी इक्वल टू k। तो हमारे पास जो h आ गया दैट इज a टाइम्स t1 t2, t1 t2 is -1, so this is equal to -a, so it implies h plus a equal to 0 again, or x plus a is equal to 0। अब यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी नोट करनी है, मतलब थोड़ा कंफ्यूजन जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि पहले तो यहाँ पे x प्लस इक्वल टू 0 आ गया, यही डायरेक्ट्रिक्स हो गई। जो कंफ्यूजन है वो ये हो सकता है यहाँ पे k आ ही नहीं रहा, हमें मतलब ही नहीं है उससे, क्योंकि k कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये चीज जरूरी है कि x इक्वल टू -a होना चाहिए। ठीक है, अगेन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज द डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो हम तीन मेथड से हमने सॉल्व किया है कि हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। अब हम याद रखेंगे कि जो होता है क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स होती है, तो मतलब डायरेक्ट्रिक्स पे आप कोई भी पॉइंट लोगे एंड यू ड्रॉ टू टेंजेंट्स टू द पैराबोला, दोज टू टेंजेंट्स विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है लेट पी क्यू बी फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला, दे दिया है कि फोकल कॉर्ड है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, द टेंजेंट्स टू द पैराबोला एट q एंड p meet at a point lying on the line y equal to 2x plus a where a is positive। ठीक है, find the length of pq if the chord pq subtends angle theta at the vertex, then we have to find out tan theta। ठीक है जी, अब this is a question which has already been asked in ITJ advanced पैराग्राफ फॉर्म में। आपको ऑब्जर्व सिर्फ छोटी छोटी चीजें करनी है कि फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स पे है तो परपेंडिकुलर होना चाहिए, परपेंडिकुलर होगा तो कहाँ मीट करेगा, ये सारी चीजें यहाँ पे बहुत आसानी से आपको क्वेश्चन करवा देंगे, क्योंकि आपको पी क्यू क्या है, फोकल कॉर्ड है, फोकल कॉर्ड की लेंथ भी हम पढ़ चुके हैं, व्हाट इज द लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डन। लेंथ ऑफ पी क्यू, तो सबसे पहले जो पी और क्यू है, मान लो हमको एक तो पता है कि लेंथ ऑफ पी क्यू, पी का पैरामीटर अगर हम मान लें टी, तो यहाँ हो जाएगा लेंथ ऑफ पी क्यू इक्वल्स ए टाइम्स टी प्लस 1 बाई टी होल स्क्वायर। अब इसको निकालने की कोशिश करते हैं क्या है ये। अब वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, दिस इज इंटरसेक्टिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टेंजेंट्स इस पे लाई कर रहा है, और हमें पता है कि डायरेक्ट्रिक्स पे भी लाई करता है, तो बेसिकली x इक्वल टू -a तो पॉइंट है ही, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा और इस पे भी लाई कर रहा है, तो वी कैन सब्स्टिट्यूट टू गेट द वैल्यू ऑफ y। तो y इक्वल्स -2a प्लस a दैट विल बी इक्वल टू -a। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स है, मतलब कि r मान लो उसको, तो पॉइंट ऑफ intersection of tangents is -a, -a, तो -a, -a। अब इसके हिसाब से एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि अगर आप ऐसा देखो, कंपेयर करने की कोशिश करो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स हमारे पास क्या आता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है हमारे पास a t1 t2 और a t1 प्लस t2, ये हो गया a t1 t2 और a टाइम्स t1 प्लस t2, t1 प्लस t2। तो हमारे वाले केस में t1 t2 -1 है, तो ये तो पूरा सेट हो रखा है। अब a और a है यहाँ पे, तो इसके अकॉर्डिंगली t1 प्लस t2 -1 हो गया, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि t1 प्लस t2
इक्वल टू -1, ये दोनों सेम होने चाहिए क्योंकि यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है टेंजेंट्स का। तो t1 प्लस t2 -1 हो गया है और हमने p को क्या लिया है, पैरामीटर t लिया है। तो बेसिकली हम ऐसा कह सकते हैं t माइनस 1/t इक्वल टू -1, ठीक है। अब सिंपल सी बात है कि आप t प्लस 1/t के होल स्क्वायर को आप बहुत तरह से लिख सकते हो। यू कैन राइट दिस एज a टाइम्स t माइनस 1/t होल स्क्वायर प्लस 4। तो ये आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो। तो t माइनस 1/t की वैल्यू क्या है, -1। तो -1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 4 दैट विल बी इक्वल टू 5a। तो जो लेंथ ऑफ PQ है दैट शुड कम आउट टू बी इक्वल टू 5a। ये फर्स्ट पार्ट। तो सेकंड वाले पार्ट के लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो फिगर बन रहा होगा हमारे पास पैराबोला के लिए, और कोई एक हमारे पास है फोकल कॉर्ड। तो लेट अस से दिस इज द फोकल कॉर्ड। तो ये फोकल कॉर्ड यहाँ पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है ओरिजिन पे, वो हमें बताना है। दिस इज O, दिस इज P, दिस इज Q। बेसिकली आपको ये OP और ये OQ इनके बीच का एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, वो हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो tan थीटा विल बी इक्वल टू, अब हमको बताया है कि डायरेक्टली हमने पढ़ा था स्लोप ऑफ द कॉर्ड, क्या OP क्या है, कॉर्ड है, ठीक है। स्लोप ऑफ द कॉर्ड हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में 2/t1 प्लस t2। अब यहाँ पे 0 कॉरस्पॉन्डिंग जो t2 होगा वो 0 होगा और p का पैरामीटर हम t मान चुके हैं, तो इसे कॉरस्पॉन्डिंग ये -1/t आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं m1 माइनस m2, m1 माइनस m2, 1 प्लस m1 m2। अब यहाँ पे एक और चीज़ ये है कि m1 जो है ये 0 हो गया, तो 2/t1 आ गया सिर्फ। तो 2/t1, t1 क्या है यहाँ पे t, माइनस ऑफ m2। तो माइनस ऑफ m2 के लिए क्या आ जाएगा, ये ऑलरेडी -1/t है तो यहाँ प्लस हो जाएगा और t ऊपर चला जाएगा, तो इट विल बी 2t डिवाइड बाय 1 माइनस m1 m2, ठीक है। अब ये जो हमारे पास ये m1 इंटू m2 जो होगा, क्योंकि इसके लिए 2/t था, इसके लिए -2t था, ठीक है। तो 1 प्लस m1 इंटू m2, तो 1 माइनस 4 हो गया ये। अब तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 2 टाइम्स 1/t प्लस t डिवाइड बाई 1 माइनस 4 दैट इज -3। अब यहाँ पे एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है, ये किसके बराबर आया था, 5a के बराबर आया था। a टाइम्स t प्लस 1/t होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5a। इसका मतलब t प्लस 1/t होल स्क्वायर कितना था, 5 के बराबर था। इसका मतलब t प्लस 1/t को हम √5 लिख सकते हैं। तो हमको डायरेक्टली वैल्यू यहाँ से ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट से हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू, अब यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास माइनस है, -2√5 डिवाइड बाई 3। दिस विल बी द वैल्यू फॉर tan थीटा। तो हमारे पास सेकंड पार्ट के लिए tan थीटा क्या आ गया, -2√5/3। तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट अब दोनों ही सॉल्व हो चुके हैं हमारे। So this is how we solve these kind of questions, and we'll be solving more and more questions for IDJ Advanced and for mains as well in the coming classes, right? So, but there are a few more concepts to be discussed in the parabola that will continue in the next class, right? So till then, all of you, bye bye and take care.